अस्सलाम वालेकुम जी। माई साहब डॉक्टर गुलाम दस्तगी, द रेजिडेंट सर्जन ऑफ बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर जी। अभी आपको ये एक चीज़ दिखा रहे हैं जी, ये देखें। तो आप में से कितने लोग हैं जो इसको जानते हैं कि ये क्या चीज़ है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ये देखें, ये थी और उसके बाद ये टूटे हुए इसके जो हैं, ये इसका सेगमेंट है, ये भी टूटा हुआ है, और ये एक सेगमेंट है, ये भी टूटा हुआ है, और ये भी टूटी हुई है, और ये ऐसे है। ठीक है, चलिए अब मेरी तरफ आ जाए। ये बेसिकली आईयूसीडी होती है, यानी कि इसको बोलते हैं, ये इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इसको बोलते हैं कि यानी कि ये बच्चादानी में वो ट्यूब रखी जाती है जिससे हमल को रोका जाता है। ये 3 साल के लिए भी रखी जाती है, 5 साल के लिए भी रखी जाती है, और इसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। ये कॉपर टी भी होती है, टी भी होती है, हार्मोनल्स होती हैं, कुछ नॉर्मल्स होती हैं। तो ये वाली जो है ये टी ट्यूब है, और ये बहुत पुराने वाली है जो आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले आती होती थी। तो ये एक खातून है ये हमारे पास, जिनको हमने अभी ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन करके ये निकाला है। इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर इसको रखवाया जाए तो इसमें ब्लीडिंग हो सकती है, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, और दूसरी इसकी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है परफोरेशन, यानी कि ये बच्चादानी के अंदर सुराख कर देती है, और सुराख करके ये बच्चादानी से बाहर आके अंतरियों के साथ जो है वो जुड़ जाती है। तो ये ट्यूब पेशेंट ने कम से कम 20 साल पहले रखवाई थी, और वो भूल गई, उसे नहीं पता था कि मैंने रखी है या नहीं। उसके बाद उसका बीटीएल हो गया, सर्जरीज हो गई, और वो पेशेंट जो है वो लेके फिरता रहा। अभी 20 साल के बाद हमारे पास आए एब्डोमिनल पेन के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन चीज़ों पे पता चला है कि ये जो है टी ट्यूब है जो परफोरेशन होके उसके सीकम और सिग्माइड कॉलन के साथ जाके अटैच थी। अभी हमने मिड लाइन लेप्रोटमी की है, ये आपको साथ वीडियो भी नजर आ रही होगी जो हमने अभी लेप्रोटमी की है, वो मैं साथ लगा दूंगा। तो बेसिकली ये होती है कि ये रखी जाती है बच्चादानी के अंदर, और ये नीचे इसका धागा जो लटक रहा होता है, ये ऐसे नीचे होता है, जो कि बाहर होता है, उसका मुंह जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। जब आपने निकालनी होती है तो उसको धागे को पकड़ के बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये समटाइम जो है इंटरकोर्स करने पर ये रिटेक्ट होकर ये ऊपर की तरफ चली जाती है, धागा भी ऊपर चला जाता है, और ये बाहर नहीं निकलती और फील भी नहीं होती। कुछ अर्सा ये बच्चादानी के अंदर रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने एज अ फॉरेन पार्टिकल इसने एक्ट किया, और इसने यूट्रस को परफोरेट किया और करके अंतरियों के साथ आ गई। अब हमने इसको निकाला है, जबकि पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दिखवाई, और उसको इस चीज़ का याद भी नहीं है। तो ये सीटी स्कैन करवाया पहले हमने सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उस पर हमने इसको देखा, और उस लाइन पे आज हमने खोला, और ये हमने अभी इसको निकाल लिया है। तो ये आपको वीडियो बनाने का और दिखाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है कि अगर ऐसी कोई चीज़, कोई प्रोसीजर्स आप करवाते हैं तो उसका रिमाइंडर्स आपको लाजमी होना चाहिए। अगर उसकी कोई इस तरह के कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको उसकी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो मैं प्रोसीजर करवा रहा हूँ इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये उसमें से आज एक केस था जो अभी हमने किया है एमओटी के अंदर, सोचा आप दोस्तों से शेयर कर लें। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें और इससे फ़ायदा हासिल करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।